ओम श्री परमात्मने नमः। मैं वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं और सृष्टि के निर्माण के जो विभिन्न मत हैं उन पर चर्चा चल रही है। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं गुरु जी। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के इस विचार परंपरा में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो ये विभूति है जिसके विषय में कहा गया था कि चतुष्पाद विभूति है, तो इस चतुष्पाद विभूति के जो है 3 पादों की चर्चा हुई। जैसा पूर्व में कहा गया था, सर्वम ह्येतत् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। चतुष्पाद उस ब्रह्म को कहा गया, जिसमें प्रथम पाद जो है वैश्वानर को कहा गया, द्वितीय पाद जो है वो तेजस को कहा गया और तृतीय पाद जो है वो प्राज्ञ को कहा गया। तो इन्हीं को 3 अवस्थाओं से भी कहा गया, जागृत अवस्था वैश्वानर और स्वप्नावस्था तेजस तथा सुषुप्त्यवस्था प्राज्ञ की अवस्था कहा गया। वर्तमान में अब चतुर्थ अवस्था की चर्चा है या चतुर्थ पाद की चर्चा है। वो चतुर्थ पाद क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस चतुर्थ पाद की चर्चा में जो आगे बताया गया है वो कहा कि प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञेया। ऐसी चर्चा होगी जिसकी चर्चा ये मांडुक्य उपनिषदकार करते हैं। तो उस चर्चा के पूर्व की जो भूमिका है, जिसको आचार्य शंकर कहते हैं, चतुर्था पादः क्रम प्राप्तः वक्तव्यः नान्तः प्राज्ञम इत्यादिना। अर्थात सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य शब्दानभिधेयत्वम् इति विशेष प्रतिषेधेनैव च तुरीयम निर्दिदिक्षति। ये जो अंतिम अवस्था है, अंतिम पाद है ब्रह्म का, वो ऐसा है कि सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य है। माने कोई शब्द उस अवस्था को, ब्रह्म की उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी शब्द में उसके वर्णन करने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए कहा सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यम। तो सर्व शब्द का प्रवृत्ति माने जितने भी शब्द हैं, कोई भी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वह परब्रह्म नहीं बनता। कोई शब्द उसको कह नहीं सकता है।
इसलिए प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, तो क्या होगा, तस्य शब्दानभिधेयत्वम, वो किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता है। तो फिर उसका निर्देश कैसे कहा जाएगा? तो कहा है विशेष प्रतिषेधे नैव चतुर्यम ब्रह्म निर्दिदीक्षति, उसके लिए विशेष, वह यह नहीं है, वो यह नहीं है, वो यह नहीं है, वो यह नहीं है, ऐसा उसका निर्देश कहा जाएगा। माने उसको कहते हैं निषेध मुखे न उसकी व्याख्या होगी। आप विधि मुखेन उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, विधि मुखेन उसकी व्याख्या संभव नहीं है। परमात्मा ऐसा है, ऐसा ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो संभव नहीं है। जिन शब्दों से आप कहते हो ऐसा, उससे कहीं अरबों गुणा जो है उसे वो उत्कृष्ट है। तो इसलिए उसको प्रतिषेध मुखेन, परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, निषेध मुखेन उसका उल्लेख होगा। तो कहा भाई ऐसा है तो शून्य में भी तरही तत्, फिर वह शून्य होगा, जिसको हम शब्द से पूछने का इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो शब्द व्यवहार विषयता सबकी है, और जिसकी शब्द की व्यवहार विषयता नहीं मतलब वो है ही नहीं है। शून्यम ही तरी तत्, कहा इति तत् न मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्वानुपपत्ते है। कहीं वो शून्य रूप ऐसा आप नहीं कह सकते हो। कहा क्यों? कि क्योंकि मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्वानुपत्ते, मिथ्या विकल्प का बिना किसी के निमित्त होना संभव नहीं है। नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णका आदि विकल्पा शुक्तिकार स्थाणु उसरादि व्यतिरेकेण अवास्तवादा शक्या कल्पयितुः। कहते रज्जु में आप सर्प की प्रतीति करते हो, रजत जो है सूक्ति में रजत की प्रतीति करते हो, बालुका में मृग मरीचिका की प्रतीति करते हो, जल की प्रतीति करते हो। कब करते हो? जब जो है रजत का विकल्प, सर्प का विकल्प, पुरुष का मृग तष्टिका के विकल्प जो है वो विकल्प के रूप में सूक्ति है, रज्जु है, स्थाणु है, ऊषर है, ये उनके निराश्रय, उनके आश्रय के रूप में विद्यमान रहते हैं। तब हम उनमें परिकल्पना करते हैं, क्योंकि परिकल्पना भी जो है वो निराश्रय नहीं हो सकती। जब सूक्ति ही नहीं रहेगी तो रजत की प्रतीति आप किसमें करोगे? जब रज्जु ही नहीं रहेगी तो सर्प की प्रतीति किसमें करोगे? जब स्थाणु नहीं रहेगा तो पुरुष की प्रतीति कैसे करोगे? स्थाणु रहे पुरुषो वा इत्याकारक प्रतीति कैसे होगी? तो तात्पर्य है कि आश्रय के स्थित रहने पर भी इनकी परिकल्पना की सकती है, इसलिए शून्य स्वरूप उसका हो नहीं सकता है। तो कहा ठीक है, एवं तरहि प्राणादि सर्व विकल्पाः विकल्पास्पदत्वात् तुरीयश शब्दवाच्यत्वम्। कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, संपूर्ण जितने प्राणी हैं उनके विकल्प का आश्रय होने के कारण जितने तुरीय ब्रह्म है उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो कहा इति न प्रतिषेध ही प्रत्यायत्व। तभी ऐसा है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो है प्रतिषेध के द्वारा केवल उनकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती। जैसे
उदक के आधार घटादि की प्रतीति होती है। जैसे जल के आधारभूत घट आदि के समान प्रतिषेध के द्वारा अर्थात अंतः प्रज्ञा आदि के प्रतिषेध के द्वारा हम उसकी प्रतीति नहीं करा सकते, तब उस पर कहते हैं इति न प्राणादि विकल्पस्य असत्वात् शुक्तिकादिषु एव रजतादेहे नई सदसतो संबंधा शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। अर्थात जैसे प्राणादि विकल्पस्य असत्वात्, प्राणादि के विकल्प जितने क्या है वो असत रूप है, क्योंकि शुक्ति आदि में जो हम रजत की प्रतीति करते हैं वो क्या है, रजत की प्रतीति वो सत रूप में है कि असत रूप में, वो असत रूप में है। क्योंकि जब हम सुक्ति के समीप में पहुंचते हैं तो सुक्ति के रूप में ही उसकी प्रतीति होती है हमको, फिर रजत के रूप में उसकी प्रतीति नहीं होती। रज्जु के समीप जाने पर या वहाँ पर अधिक प्रकाश करने पर रज्जु में सर्प की प्रतीति न होकर के रज्जु की ही प्रतीति होती है। तो प्राणादि विकल्प से असत्वात् सुक्तिकादिषु इव रजता देहे नई सदसतो संबंधा शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। क्योंकि सत और असत का संबंध अवस्तु रूप होने के कारण वो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं होता है। नापि प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत, और वो किसी जो है वह असद वस्तु जो है गौ आदि के समान वह स्वरूप से किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह उपाधि रहित है, कोई उपाधि उसकी नहीं है। तथैव गवादिवन नापि जाति मत्वा तद्वितीय न सामान्य विशेषाभावात्, और वह जो असद वस्तु है अद्वितीय होने के कारण सामान्य अथवा विशेष का विशेष भाव का अभाव होने से गौ आदि के समान जाति रूप में भी प्रतीति का विषय नहीं बनती है। तो अब उसमें जो है व्यक्ति की प्रतीति भी नहीं हुई, जाति की प्रतीति भी नहीं हुई, इसी प्रकार क्रिया की भी प्रतीति नहीं हुई। नापि क्रियावत्वम पाचकादिवद अविक्रियत्वात्, पचनादि जैसे पाकादि क्रिया होते हैं, उसमें भी कोई क्रिया नहीं, कोई विकृति नहीं होती है। तो क्या गुण की प्रतीति हो जाए कि नापि गुणवत्तम नीलादिवन निर्गुणत्वात्, ये इसमें जो है गुण की भी प्रतीति होगी कि नीलता आदि गुणवत्ता भी उसमें नहीं है। तो इस तरह से उसका स्वरूप हमें जो प्रतीत होता है वो अनिर्वचनीय स्वरूप प्राप्त होता है। तो फिर उसको कहते हैं, तो फिर उसको असत रूप उसका मानना चाहिए। शस विषाणादि समत्वा निरर्थकत्वम तरही, जैसे खरगोश के सींग की कोई सत्ता नहीं है उसी तरह ब्रह्म की भी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इस पर भी विचार है, जिस पर हम लोग जो है अगले दिन इस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। तो गुरुजी ने जो प्रणव अक्षर है ओम, जिसको ब्रह्म और ईश्वर भी माना गया है, उसी को कैसे स्पष्ट करते हैं, कैसे जानते हैं, उसकी चर्चा की और ये आगे भी चर्चा चलेगी। आज का दिन आपका शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।